बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज आपको बताने जा रहा हूँ व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव्ड यूनिट। तो बच्चों, जब मैंने आपको 11th क्लास की पहले चैप्टर की पहली वीडियो बताई थी बच्चों, तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार की राशियाँ होती हैं या दो प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी होती है। एक तो मूल राशियाँ होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज, और दूसरा होता है बच्चों डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो दो प्रकार की क्वांटिटी हैं, तो उनके दो प्रकार के क्या होंगे बच्चों, मात्रक भी होंगे। इससे पहले आपको मूल मात्रक बता दिए, अब आपको बता रहा हूँ बच्चों व्युत्पन्न मात्रक। अब ये व्युत्पन्न मात्रक क्या है बच्चों, थोड़ा आपको जानना है। वे मात्रक, आप ध्यान देंगे बच्चों, वे मात्रक जिनको मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किया जाता है। ठीक है बच्चों, इन मात्रकों को, अर्थात जो हमारे व्युत्पन्न मात्रक हैं, इनको मूल मात्रकों के द्वारा ही हम क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। ठीक है बच्चों। अब बच्चों पहले फिर मैं आपको रिकॉल कर दूं मूल मात्रक। मैंने आपको 7 मूल मात्रक बताए थे बच्चों। ठीक है बच्चों। पहला मात्रक यहाँ पर मैं दोबारा दिख रहा हूँ बच्चों, दूरी। अगर दूरी को मैं ले लूँ तो दूरी का मूल मात्रक मैंने बताया था बच्चों आपको मीटर। द्रव्यमान का जो मात्रक मैंने आपको बताया था बच्चों, वो बताया था बच्चों मैंने किलोग्राम। एक बार फिर बता रहा हूँ बच्चों, ठीक है। समय का जो मूल मात्रक मैंने आपको बताया था बच्चों, वो बताया था सेकंड। ठीक है। अगला विद्युत धारा मैंने शॉर्ट में लिख दिया, इसका मात्रक बताया था बच्चों मैंने एम्पियर। एक बार दोबारा रिकॉल आपको कर रहा हूँ। और उसके बाद एक मात्रक ये हो गया, एक ये हो गया मीटर, दूसरा किलोग्राम हो गया, तीसरा सेकंड हो गया, चौथा विद्युत धारा का एम्पियर। और ताप का जो मात्रक बताया था बच्चों, वो बताया था केल्विन। ठीक है बच्चों, ये केल्विन हो गया। ज्योति तीव्रता का मात्रक जो मैंने आपको बताया था, ये बताया था बच्चों कैंडिला। ये देखो। ठीक है बच्चों। और अगला जो बताया था बच्चों पदार्थ की मात्रा, इसका जो मात्रक बताया था, ये बताया था बच्चों मोल। ठीक है बच्चों। इनमें जो दूरी है, ये मूल राशि है, और ये मीटर मूल मात्रक है। उसी प्रकार द्रव्यमान मूल राशि है, किलोग्राम मूल मात्रक है, समय मूल राशि है, सेकंड मूल मात्रक है, विद्युत धारा मूल राशि है, एम्पियर मूल मात्रक है, ताप मूल राशि है, केल्विन उसका मूल मात्रक है, ज्योति तीव्रता मूल राशि है, उसका मात्रक कैंडिला है, पदार्थ की मात्रा मूल राशि है, उसका मात्रक मोल है। ठीक है बच्चों। इतनी जानकारी लेने के बाद अब हमारे व्युत्पन्न राशियां आएंगी। ठीक है बच्चों। और उनके क्या आएंगे, मात्रक आएंगे। लेकिन उन मात्रकों को हम किसके द्वारा प्राप्त करेंगे बच्चों, मूल मात्रकों के द्वारा प्राप्त करेंगे। ठीक है बच्चों। तो लिए चलते हैं बच्चों, आपको कुछ मात्रक आपको बता देते हैं बच्चों। जैसे पहला देखो चाल, ये व्युत्पन्न राशि है। चाल बराबर, देखो इसका फॉर्मूला आना चाहिए, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है बच्चों। अब चाल का मात्रक
चाल, चाल का मात्रक। ठीक है बच्चों। अब इस मात्रक को, चाल का मात्रक व्युत्पन्न मात्रक होगा, अब इस मात्रक को हमने मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त करना है, अर्थात दूरी को क्या लिखेंगे बच्चों? वेरी गुड, यहाँ पर आप बताएंगे मीटर। ये देखो बच्चों, ये हो गया मीटर। और समय को, ये देखो बच्चों, समय को क्या लिखेंगे? सेकंड। इस मात्रक को हमने मूल मात्रकों के पद में लिख दिया और इसी को कहते हैं बच्चों मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बच्चों। तो इसको कहेंगे, ये चाल को कहेंगे व्युत्पन्न राशि और ये मीटर प्रति सेकंड ये आ गया बच्चों व्युत्पन्न मात्रक या डिराइव्ड यूनिट। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से बहुत सारे जो है सूत्र आपको अगले चैप्टरों में मिलते रहेंगे। ठीक है बच्चों। जैसे हम कहते हैं त्वरण, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन अपॉन समय अंतराल या समय। तो वेग का मात्रक तो वही होगा जो चाल का मात्रक होगा। ठीक है बच्चों। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड, ये तो वेग का मात्रक होता है और बटे समय का मात्रक क्या आ गया? सेकंड आ गया। तो ये बटे में चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर त्वरण जो है व्युत्पन्न राशि होगी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसका क्या होगा? व्युत्पन्न मात्रक हो गया। किससे प्राप्त किया बच्चों? मूल मात्रकों से ही हमने प्राप्त किया। अर्थात व्युत्पन्न मात्रक वही मात्रक हैं जिनको हम मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त करते हैं, अर्थात मूल मात्रकों के पदों में लिखते हैं। ठीक है बच्चों। तीसरा जैसे मैं निकाल दूं, जैसे मैंने बल निकाल दिया, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणांके त्वरण। बच्चों ये सूत्र हैं, ये आपको याद रखने हैं। और द्रव्यमान का मूल मात्रक ये देखो बच्चों यहाँ लिखा है, ये देखो द्रव्यमान का किलोग्राम। तो मूल मात्रकों के पदों में लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं बच्चों? ये हो जाएगा किलोग्राम। और त्वरण का क्या निकला बच्चों? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। तो ये उसका व्युत्पन्न मात्रक हो गया। ठीक है बच्चों। ये देखो, तो और लिखता हूँ बच्चों में 2-4 आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे दाब, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों। अब बल का मात्रक क्या आ गया? बल का मात्रक क्या आ गया बच्चों? अब यहाँ पर जो है बल के मात्रक को ये जो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, इसी को बच्चों यहाँ देखिए, इसी को नाम दे देते हैं न्यूटन। इसको क्या दे देते हैं बच्चों? न्यूटन नाम दे देते हैं। लेकिन लिखना तो आपको क्या है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो यहाँ पर बल की बीमा, अब बीमा तो बाद में बताएंगे। अब बल का मात्रक क्या लिख देंगे? न्यूटन। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या लिख देंगे? मीटर पर। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा न्यूटन किसकी जगह पर आया बच्चों? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड की जगह पर आया है। ठीक है बच्चों। अब जो है एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान देनी है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा गए चौड़ाई। अब मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों? लंबाई भी दूरी है मीटर, चौड़ाई भी दूरी है मीटर। तो कितना आ जाएगा बच्चों? मीटर का वर्ग। ठीक है बच्चों। अब हमने यहाँ पर क्या किया है? व्युत्पन्न। फिर एक बार बता दूं बच्चों, वे मात्रक जिनको मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त करते हैं या मूल मात्रकों के पदों में लिखते हैं। देखो बच्चों, मूल मात्रक मैंने ये बता दिए हैं, अर्थात ये देखो, ये चाल है, ये तो व्युत्पन्न राशि है। अब इसका सूत्र है दूरी बटे समय। अब दूरी के लिए मूल मात्रक का प्रयोग करना है तो मीटर, समय के लिए सेकंड। तो हमने किसके पदों में व्यक्त किया? देखो मीटर पर सेकंड, ये मूल मात्रक है दूरी का और ये समय का मूल मात्रक है। तो व्युत्पन्न मात्रकों को हमने मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त कर दिया। तो व्युत्पन्न मात्रक किसे कहेंगे? वे मात्रक जिनको हम मूल मात्रकों के पदों में लिख सकते हैं, अर्थात व्युत्पन्न मात्रक में मूल मात्रक ही आने चाहिए। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से जो है आप जो है और फॉर्मूला जो है इसमें याद करेंगे बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आपने हमारे चैनल पर हमारी वीडियो को देखा। बहुत बहुत धन्यवाद।